पिता का अभिमान होती है बेटियां, पिता का अभिमान होती है बेटियां, माँ की जान होती है बेटियां, माँ की जान होती है बेटियां। तुम लाख गुलाब के फूल लगा लो अपने आंगन में, तुम लाख गुलाब के फूल लगा लो अपने आंगन में, जीवन में खुशबू तो बेटियों के आने से होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीटीवी न्यूज, मैं हूं आपका साथी शिवमोस्थी। दरअसल आज आपको बता दूं कि ऐसी बेटी से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिसके अंदर अपने दम पर जिला व प्रदेश का नाम रोशन करने का था जिगरा। प्लीज वेलकम लेफ्टिनेंट प्रज्ञा मिश्रा। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहला सवाल ये है कि आपने अपने माता पिता का नाम रोशन किया, ये शुरुआत कैसे हुई कि आपको लेफ्टिनेंट बन गई है? तो क्योंकि आजकल जो है बहुत सी बेटियां होती हैं जिनके माता पिता इंटर या बीए कराने के बाद उनकी शादियां कर देते हैं, तो पिता और माता जी का रोल कितना अहम था आपके इस सफर में? प्रयास इस तरह से हुई कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसके बाद पढ़ाई करने का सोचा, तो थोड़ा सा ब्रेक लेके मैंने तैयारी की शुरुआत करी, वो भी घर से ही करी। तो माता पिता का रोल ऐसे था कि मेरे इस फैसले में उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। मेरे माता पिता और भाई बहन ने उन्होंने प्रोत्साहित किया कि मुझे घर पर रहकर अच्छे से तैयारी करके एक अच्छी जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जाने का मेरा एक सपना था, उसके लिए मैंने निरंतर प्रयास किया और अंत में मुझे इस क्षेत्र में सफलता हासिल हुई। कितना अटेम्प्ट किया आपने, कितने अटेम्प्ट में? उसके पहले भी मैंने कई सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम दिए, तो 3-4 अटेम्प्ट में ऐसी हुई जिसमें मुझे असफलता मिली। कभी एक नंबर से 0.5, 0.2, तो इस तरह से मुझे असफलताएं मिली। कभी कभी लगा कि हो सकता है कि गलती कर दी ऐसे तैयारी के लिए सोच के, या फिर कोई भी ऐसे नॉर्मल प्राइवेट जॉब भी कर सकते थे। लेकिन लगातार घर वालों से अच्छा सपोर्ट मिला, प्रोत्साहन मिला कि अभी आगे बढ़ना चाहिए, अभी आप और प्रयास कर सकते हैं। तो आखिर में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में मेरा चयन हो गया। जो बेटियां प्रज्ञा मिश्रा बनना चाहती है, प्रज्ञा मिश्रा ऐसा बनना चाहती है, लेफ्टिनेंट बनना चाहती है, उनके लिए सफर कैसा रहे? उनके लिए कैसे सफर मुमकिन हो सकता है, कैसे मंजिल मिल सकती है उनके लिए, अगर आप कुछ कहना चाहें तो? उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि जो भी लोग मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जाना चाहते हैं वो नीट के थ्रू अपना एग्जाम दे करके शुरुआत से ही उसमें जा सकते हैं, या फिर अपना ग्रेजुएशन कहीं अदर कॉलेज से खत्म करके उसके बाद भी आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अलावा भी कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, इन सभी क्षेत्रों के लिए भी आप ऐसे ही घर पे रह के या फिर अपने जहाँ पे भी आपको सही व्यवस्थाएं मिलती हैं वहां पर जाकर आप तैयारी कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। अच्छा, बहुत सी बेटियां ऐसी होती हैं जिनके जिनके सपने बहुत होते हैं, लेकिन पारिवारिक कारणों से उनके सपने दब जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, माता पिता ऐसे, जो अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेजते हैं। अब उनके अंदर एक मानसिकता चली आ रही है कि बेटियों का सिर्फ एक ही है कि इंटर ग्रेजुएशन करवा लो फिर उनकी शादी कर दो। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? तो ऐसे बेटियों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको शुरुआत से ही एक अच्छा प्रयास करना चाहिए। कई बार होता है कि आपको संसाधन तो मिलते हैं लेकिन आप उसका सही इस्तेमाल ना करके असफलता में जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो भी जितने भी संसाधन होते हैं उनको शुरू से ही आप खुद को प्रूव करने की कोशिश करें कि हाँ आप आगे अच्छा कर सकते हैं। तो घर वालों को भी आप पर विश्वास होगा और वो आपको एक मौका देंगे कि हाँ आप एक बार जाकर तैयारी कर सकें। घर वाले कैसे विश्वास करें? मतलब जिनके घर वालों की मानसिकता ऐसी होती है कि वो सोचते हैं कि सिर्फ बेटियों को पढ़ा दो, उनकी शादी कर दो। तो ऐसा नहीं है, बहुत सी बेटियां हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। आप हमारे सामने एग्जाम्पल। तो उन घर वालों के लिए क्या कहना चाहती हैं आप? उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ऐसी कोई भी सोच ना रखें, बेटियां भी हमेशा आगे जा सकती हैं, वो अच्छी तैयारी करके सफलता पा सकती हैं। आप उनको एक बार मौका देके देखें, वो खुद को जरूर प्रूव करेंगी। अच्छा, कितने दिन अपने माता पिता के से दूर थी प्रज्ञा मिश्रा तब ये मुकाम आपने हासिल किया? पढ़ाई के लिए तो मैं काफी दिन तक मैं लखनऊ में रहकर पढ़ाई करी, 4-5 सालों तक। मैंने एक मिशनरी कॉलेज से पढ़ाई करी है, फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो वहाँ पे भी काफी अच्छा अनुशासित माहौल मिला मुझे। उसके बाद मैंने कुछ समय तक जॉब करी, उसके बाद मैंने घर पे रहकर ही तैयारी करी है। अच्छा, एक टारगेट होता है, जैसे लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हो, स्कूल भी जाती हैं, घर का भी काम करती हैं, कई अन्य काम रहते हैं, उसके बीच पढ़ाई भी करना है, तो कैसे टाइम निकाल लेती थी? घर से पूरी तरीके से छूट थी पढ़ाई के लिए? हाँ, घर से तैयारी के दौरान मुझे घर से पूरी तरह से छूट मिली कि आप सिर्फ तैयारी पर ध्यान दो, घर का काम या फिर कोई भी अदर चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना था। उस टाइम सिर्फ तैयारी करनी थी, तो मैंने इस तरह से पढ़ाई करी। अच्छा, आपके माता पिता जब आपको ये खुशखबरी मिली कि आप लेफ्टिनेंट पद पर आपका चयन हो गया है, अब आप देश की सेवा करने जा रही हैं, उस खुशी को जाहिर करिए, क्या मन में क्या चल रहा था उस समय?
उस समय जब मुझे पता चला, एक ईमेल आया कि आप कहाँ थे तब? घर पे ही थे उस टाइम पे। हाँ। तो एक ईमेल आया कि कॉल लेटर का, कि हाँ आपका चयन हो गया और आपको इस जगह पर ज्वाइनिंग मिली है। तो उस समय काफ़ी खुशी हुई, घर वालों से बताया, गांव में भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और मेरे बाबा जी हैं श्रीकांत मिश्रा जी, स्वर्गीय श्रीकांत मिश्रा जी, वो हमेशा से चाहते थे कि उनके परिवार के बच्चे हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो सबसे पहले हमने उनको याद करा कि आज उनका भी एक सपना एक तरह से पूरा हुआ है कि घर में कोई ना कोई सरकारी नौकरी में गया और एक इतने अच्छे पद पर चयन लिया। पूरे जिले का नाम रोशन, आपके गांव का नाम रोशन हुआ। स्पेशल थैंक्स में कैसे अपने पिता और माता को थैंक्स कहना चाहती हैं आप? थैंक्स इसी तरह से कहना चाहती हूँ कि उन्होंने ही मेरा सपोर्ट करा। अगर उस समय मुझे अच्छा सपोर्ट प्रोत्साहन नहीं मिलता तो शायद मैं आज इस पद पर नहीं होती। मैं कोई भी प्राइवेट जॉब करके अपना कर रही होती। तो इस तरह से उन्हीं के सपोर्ट से मैं आज यहाँ पर हूँ। अभी आप असम में, लास्ट सवाल है कि लेफ्टिनेंट तक ही सीमित है या फिर कुछ और आगे सोचने का सपना, बनने का सपना है? नहीं, जो हमारी जॉब है इसमें भी आपको हाँ टाइम टाइम पर अब प्रमोशन होता है, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट पे। और इसके अलावा भी आर्मी में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे आप हमेशा आगे जा सकते हो। आउट ऑफ कंट्री भी जाकर आपको एक अच्छा ग्रुप मिलता है, उसमें भी आप आगे जा सकते हो, या फिर अपने देश में रहकर भी एक अच्छी सेवा में जा सकते हो। प्रज्ञा मिश्रा की हॉबी क्या है? हॉबीज में ज़्यादा तो कुछ नहीं था, बस अच्छी किताबें पढ़ना और थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रही हूँ। सिविल ड्रेस में और जो मिलिट्री की ड्रेस होती है उसमें अंतर क्या होता है पहनने के बाद? सिविल ड्रेस तो हम हर दिन पहनते हैं, लेकिन मिलिट्री की ड्रेस पहनते ही हमारे कंधों पर एक जिम्मेदारी आ जाती है। और मिलिट्री की ड्रेस में फिर हम अपने देश के लिए ही पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ प्रज्ञा मिश्रा, लेफ्टिनेंट प्रज्ञा मिश्रा थी। आज हमारी टीम इनके घर पर है और ये मेरा भी सौभाग्य है कि बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ तहसील के एक नरौली गांव की रहने वाली एक बेटी ने अपने माता पिता के साथ साथ अपने क्षेत्र, जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया। और कहीं न कहीं जिस तरह से जो भी बेटियां आगे बढ़ना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, उनके माता पिता को इनके माता पिता से सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि आज इनके माता पिता ने प्रज्ञा मिश्रा पर भरोसा जताया और प्रज्ञा मिश्रा आज लेफ्टिनेंट के पद पर असम में तैनात हैं। छुट्टी के दौरान आई तो मुलाकात हो गई और इंटरव्यू छोटा सा हो गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ गार्जियन से कि जिनकी बेटियां कुछ बनना चाहती हैं तो उनको पहले तरीके से सपोर्ट करिए और अपनी बेटी से एक दोस्त जैसा व्यवहार करिए।